इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है जिनकी सोच और क्रिएटिव दिमाग ने उन्हें दुनिया की प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया। इलॉन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जहां 10 साल से 11 साल के बच्चे बहुत कम समय पढ़ाई कर देते हैं और ज़्यादातर बच्चे समय खेलने में बिता देते हैं, वही इलॉन मस्क अपने ज़्यादातर समय किताबों को पढ़ने में बिताते थे। बचपन से ही 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली कि एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान भी इतना किताबें नहीं पढ़ सकता। 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ते पढ़ते अपने घर के कंप्यूटर में एक गेम बना डाली और उस गेम को उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। और इसके आगे चलकर कई सारी असफलताओं का बावजूद कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने स्पेस एक्स नाम की एजेंसी बना डाली। जो काम नासा में करने वाली असफल रही, वो काम इलॉन मस्क ने इंटरनेट और किताबों की मदद से कर दिया। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट बना के रॉकेट की दुनिया में मानव क्रांति ला दी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी सोच बचपन से ही कितनी रचनात्मक थी और कहीं न कहीं उनकी इन्हीं सोच में उन्हें इतना प्रभावशाली बना दिया। इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रोटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ। इलॉन मस्क के पिता इंजीनियर होने के साथ साथ पायलट भी थे और उनका माता डाइटिशियन भी थी। उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि जहां किसी किताब को पढ़ने में लगभग 10 से 11 दिन लगते थे, वही इस किताब को वो 3 दिन में ख़त्म कर देते थे। किताबें में उनकी इतनी रुचि थी कि अपनी स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी उन्होंने 1 साल में ही ख़त्म कर दी और नई किताबें की प्रतीक्षा करते थे। उनकी किताब को पढ़ने की दिलचस्पी और शौक़ उन्हें इतना अद्भुत इंसान बना दिया कि उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। किताब पढ़ते पढ़ते उनकी रुचि कंप्यूटर सीखने और चलाने की हुई और 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा, जिसके चलते चलते उन्हें मात्र 12 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लॉकबस्टर नाम का गेम बना डाला। और इस गेम को उन्होंने PCS टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोग्रामिंग उन्होंने बिना किसी कोचिंग और बिना किसी इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग को बना दी। 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी पढ़ाई शुरू की और वहाँ 2 साल पढ़ने के बाद वो पेसनशिप विश्वविद्यालय शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1995 में इलॉन मस्क PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ भी 2 दिन की रिसर्च के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस तरह की जॉब के लिए नहीं बने हैं। एक समय था जब येलो बुक्स हुआ करती थी, जिससे अलग अलग विषय की जानकारियाँ होती थी, लेकिन उसके कुछ कीमती थी जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता था। उस समय इंटरनेट उतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन इंटरनेट के प्रयोग से इलॉन मस्क समझ गए थे कि इंटरनेट में इतनी ताकत है कि ये आगे चलकर क्रांति ला सकता है। और इसी से उनको एक आइडिया आया। उन्होंने इंटरनेट का प्रयोग से येलो बुक्स की सारी जानकारी इंटरनेट पर डाल दी, जिसे लोग आसानी से पढ़ सकें। इसके कुछ समय बाद इलॉन मस्क ने एक्स कंपनी नाम की मनी ट्रांसफ़र सर्विस कंपनी बनाई और उसके 1 साल बाद ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी से जुड़ गई और बाद में इसी कंपनी का नाम बदलकर पेपल रख दिया। और आज के समय में पेपल इंटरनेशनल पेमेंट के लेन देन के लिए सबसे विश्वसनीय माध्यम है। उसके कुछ सालों बाद 2002 में eBay नाम की ऑनलाइन कंपनी ने इसे $15 बिलियन देकर खरीद लिया। धरती पर बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए वो बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं मंगल और लोगों की भेजूंगा और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के ज़रिए मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा। और इस विषय पर काम करना उन्होंने 2001 से शुरू कर दिया। लोगों को मंगल पर भेजने के लिए उन्हें लाइट फर्स्ट इंडियन कॉन्टिनेंटल ब्लैक वेस्टिल मिसाइल की ज़रूरत थी, जिसे खरीदने के लिए
वे मार्स को पहुंचा गए। लेकिन वे रॉकेट और मिसाइल के दाम सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां उनका इन दोनों की कीमत $8 मिलियन बताई। इसीलिए वहां से वो लौट आए, क्योंकि ये रकम उनके बजट से बहुत ज़्यादा था। लेकिन वहां निराश होकर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसी कई कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उनको मिला के असेंबल किया जाता है। जब उन्होंने इनकी कैलकुलेशन किया तो पाया कि एक कीमत उनकी बजट में थी और बस में फिर क्या था, उन्होंने खुद ही किताबों और इंटरनेट से रॉकेट साइंस को समझने के एक टीम तैयार की जिसका नाम स्पेस एक्स रखा था। और इस कंपनी का उद्देश्य 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाना है। और इसके साथ साथ उन्होंने 2003 में 2 लोगों को साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत भी की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करने का उनका मुख्य उद्देश्य भी कम कीमत में इलेक्ट्रॉनिक कार बनाना था, जिससे वो पेट्रोल और डीजल से लोगों को राहत दिला सके। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अब बारी थी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की। 2006 में उन्होंने जब अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था तो वह रास्ते में ब्लास्ट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक ले गया, ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तीसरी कोशिश की और तीसरी बार भी यही हुआ, रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ हो गया। लगातार रॉकेट लॉन्च के असफल होने तथा रॉकेट को बनाने व लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि वो दिवालियों होने के कगार पर थे। और उधर सारा पैसा रॉकेट लॉन्च में लगा देने से टेस्ला कंपनी की फंडिंग भी रुक गई थी और वो अपने नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर काम नहीं कर पा रहे थे और वहाँ भी उनका काम ठंडा पड़ गया। वो कंपनी भी बंद होने के कगार पर थी। इसी तरह की असफलताओं को किसी भी धराशायी कर सकती है और किसी के भी हौसले को तोड़ सकती है, लेकिन इलोन मस्क ने हार मानने वालों में से कहाँ थे। इस बार उन्होंने अंतिम प्रयास किया। सारे बचे हुए पैसों को इकट्ठा करके उन्होंने अपना सब कुछ लास्ट रॉकेट लॉन्च पर लगा दिया। उन्होंने मन में ठान लिया था या तो उनके भीतर भविष्य का निर्माण होगा और नए युग का आरंभ होगा, या फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी और मेहनत करके अपना पेट पालेंगे। अब वो समय आ गया जब उन्होंने अपना आखिरी रॉकेट लॉन्च किया। सबकी निगाहें रॉकेट पर थी और देखते ही देखते रॉकेट स्पेस में पहुंच गया और उनका मिशन सफल हुआ। मिशन के सफल होते ही नासा ने उन्हें $1.5 बिलियन को प्रोजेक्ट दे दिया और वहीं से उनकी मेहनत और ढंग शकल पे उन्हें दुनिया की 21 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया। और उधर फिर से टेस्ला कंपनी भी स्टार्ट हो गई। इलोन मस्क कहते हैं न मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जिस स्थिति से इलोन मस्क गुजरे वो दौर किसी भी आम व्यक्ति की हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन संघर्ष के बाद भी सफलता का आनंद आता है। और इलोन मस्क ने यह साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इलोन मस्क कहते हैं कि प्रॉब्लम का होना सबसे बड़ी परेशानी नहीं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है।